देखना ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम पिछले 2 साल से बरपा है, आज अगर हम उसका एनालिसिस कर सकें तो ये किस अंजाम तक पहुंच सकता है। आज जो हालात पाकिस्तान के अंदर है, ज़ाहिरी तौर पर एक हुकूमत मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि IMF के साथ नेगोशिएशन हो रही है। 6 से 8 बिलियन डॉलर का नया प्रोग्राम भी मंजूर हो ही जाएगा, गो के कुछ डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। देखने में आए तो रियासत फंक्शन कर रही है, लेकिन एक जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बादियों नज़र में एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, जिसके बानी कायद मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल निकली है, उसका नतीजा क्या होगा। अब अगर देखा जाए तो जो सूरत हाल उस मुतनाज़ा ट्वीट या उस मुतनाज़ा वीडियो के बाद पैदा हुई है, उससे अब हुकूमत भी इस पोजीशन में आ चुकी है जहां वो ये कहे कि हम अब इमरान खान से मज़ीद मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुसद्दिक मलिक साहब का मशवरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगावत छोड़े, उस तरह की जितनी भी ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करे और अपनी पोजीशन को रीअलाइन करे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैंक एंड फाइल कुछ ऐसा इंप्रेशन देता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बदला भी नहीं। और बारहा ये कहा जाता है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है, जिन्होंने करवाया, उनसे वापस लेकर रहेंगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान की सियासत किस नहज तक जा सकती है। काइनेटिक ऑप्शन आमतौर पर ये फौजी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर काइनेटिक ऑप्शंस क्या हैं, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कल्मिनेटिंग पॉइंट है या टिपिंग पॉइंट है, जहां पर सारी बातें पहुंचकर सूरत हाल ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं कि फिर कोई डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ता है या करना पड़ता है। कुछ बाखबर सहाफ़ी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रही है जहां पर शायद तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और हालात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे और फिर रियासत को कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ बहुत डिसाइसिव करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, उनका मौक़िफ़ दिलचस्प होता है, डिफरेंट होता है। माजी करीब में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तमाम तर नेगोशिएशन, बातचीत, पॉलिटिकल डायलॉग के हामी रहे हैं। इमरान खान की सियासी हैसियत को भी तस्लीम करते नजर आए हैं। जो कानून और आइन में बनता है उस तरीके से हैंडल किया जाए। एक सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को उस नहज पर ले जा रही है जहां पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। गो के राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तरदीद की कि अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म कानूनी तौर पर जरूर मौजूद है। वजारत दाखिला ये मामला शुरू करती है बाकायदा तौर पर, कैबिनेट, वजारत दाखिला, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहां अगर वो रेफरेंस मंजूर होता है तो फिर कोई पार्टी, कोई भी सियासी जमात डिसॉल्व हो सकती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ऐसा हुआ भी, लेकिन उस पार्टी का जन्म फिर नए नाम से हो गया। लेकिन जो ट्वीट मुराद सईद साहब का आया है, जो कि इस वक्त मफरूर है, मुतअद्दिद मुकदमात में एक एब्सकॉन्डर का दर्जा रखते हैं, उनकी ट्वीट कुछ ऐसी है जिसका अगर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाए तो वो ये है कि तैयारी पकड़ लें, सिर्फ इन काली स्याह सलाहों के पीछे पाबंद उस रोशन बख्त की नज़रों में सुरखरुई का सवाल नहीं है। लीडर का इशारा है, सफ़े सीधी कर लें, अब वक्त आज़ा हुआ चाहता है, जल्द मैदान में उतरना है, तनदही से लड़ना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने खान के लिए। तो क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई 2.0 की तैयारी हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो रियासत इस सिलसिले में क्या कर रही है और क्या कर सकती है? याद रहे कि इमरान खान के अपने वो साथी जो उनके साथ एक ज़माने में यकजबान होते थे, गुफ्तगू करते थे, अपने सियासी मुखालिफिन को लताड़ते थे और इमरान खान को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड करते थे, यानी जनाब असद उमर साहब, उन्होंने भी अपनी बातों में इन सो मेनी वर्ड्स ये इंप्रेशन तो दे ही दिया है कि ना इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है इस वक्त इमरान खान से, और अगर इमरान खान सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते, जमहूरी रवैया तो हो नहीं सकता, ये रवैया तो फिर आमराना है। बात दिलचस्प है कि जब जनाब असद उमर साहब इमरान खान साहब के साथ भी थे, उस वक्त इमरान खान साहब यही कहते थे कि मैं चोरों, डकैतों, डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तमाम उनकी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, जिसमें जनाब असद उमर शामिल थे, वो भी यकज़बान होकर यही फरमाते थे, यही कहते थे। मुल्क की सियासत जा किस तरफ रही है और सियासी जमातें क्या इस बहरान से मुल्क को निकाल सकती हैं या नहीं, ये जानेंगे हम। जनाब मोहम्मद अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉलम नवीस हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो आप प्रोग्राम्स में नहीं आते, लेकिन चले आज आपने ज़रा नवाजी की, आप तशरीफ़ ले आए। चौधरी साहब एक बात जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सियासी जमातों को बड़ा करीब से देखा है आपने, जितनी भी सियासी जमातें हैं आपका ताल्लुक भी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज जिस जगह हम फंस गए हैं, मतलब फंसी मैं कहूँगा, जिस जगह हम हैं,
तो लगता है ऐसे है जैसे खुदा न खास्ता हम एक बहुत बड़े बहरान की तरफ जा नहीं रहे, बल्कि दौड़ लगाई हुई है हमने। इस जगह से कैसे निकलेगी पाकिस्तान की सियासत और कैसे तरक्की कर सकता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया एक तो आपके बुलाने का। देखिए मुनीब, मसला ये है कि पाकिस्तान में आज के दिन में बड़ी माजरत के साथ जितने भी हमारे फैसला करने वाले लोग हैं वो अगर सेल्फलेस हो जाएं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मतलब जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर्स कह लें, लेकिन मैं तमाम अदारों को शामिल करता हूँ। सारे? जी, सबको करता हूँ, किसी एक को मैं माइनस नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी एक के माइनस होने से पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो सबको सेल्फलेस होना पड़ेगा और सेल्फलेस होते हुए इंसाफ को अपनी नज़र से नहीं देखना है, इंसाफ को रियासत के हिसाब से देखना है। आज हुकूमत का मामला नहीं रहा, आज मसला रियासत का है। क्या ये रियासत एक कामयाब रियासत के तौर पर कन्वर्ट हो पाएगी? आज ये फ़ैसला करने का वक्त है। और अगर आप ये फ़ैसला नहीं करते, अपने अपने छोटे छोटे सियासी या माली मफादात, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारा पॉलिटिशियन और हमारे फ़ैसला साज अगर इन चीज़ों पे गैर जानबदार हो जाएं तो ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसके अवाम में बहुत पोटेंशियल है और इसकी धरती में बहुत पोटेंशियल है। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सेल्फलेस नहीं रहे। मतलब आपको लगता है कि थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा हर एक को? अगर देखा जितना तनाव है इस वक्त, ये तनाव जो है ना, देखें तनाव बड़ा वाज़िया है। एक तो होता है ना कि तनाव का कोई बैलेंस होता है, ये बैलेंस ही नहीं रहा, ये बैलेंस आउट हो चुका है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, तो वो डिसीजंस में आपको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। तो अगर हम इस जज्बे के साथ आगे नहीं आएंगे और कोई एक नहीं, हर तरफ से, मिसाल के तौर पे जो आज क्लेमेंट हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, अगर वो यही करते रहें और उसी ज़्यादती की इस्लाह की तवक्को करते रहें तो भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो सबको स्पेस देनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच भी कहीं पर मौजूद है। अगर ऐसी सोच नहीं है तो मुझे आप बताएं कि रियासत कैसे महफूज हो सकती है। मतलब फिर हमने दौड़ लगा दी है एक बहरान की जाने। जी, हम बहरान की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास रास्ता भी सुझाई नहीं दे रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमसे गलत फ़ैसलों की तवक्को भी की जा सकती है, जिसका मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स और वो तमाम लोग जो आज अवामी पजीराई का दावा करते हैं, उन्हें अपने मफादात से पीछे हट के ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती मफादात को सोचते हुए अलग करना होगा। अगर वो अलग करें और मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इसी जज्बे के साथ वो भी बैठें और वो लोग भी बैठें, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, वरना ये मुमकिन नहीं है। इन हालात में ऐसे इस जगह पे मुमकिन नहीं है जिस जगह पे नहीं, सिर्फ ये इशू नहीं है। देखें, अगर तो होना कि पॉलिटिकल स्टेबलाइज कंट्री हो और चीजें आप इंतजामी अमूर हो, आज आपकी गुड गवर्नेंस कुछ नहीं कर सकती। अभी आपका और बड़े मेजर फंडामेंटल डिसीजंस की जरूरत है। आज आप ये कहें कि जी हम लेपा पोती करके मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, गुड डिसीजंस कर रहे हैं, पुलिस ठीक काम कर रही है, FIA ठीक काम कर रही है, बैंक्स अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं और ये इकॉनमी ठीक हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका।